चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहले नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन है। बोला जा रहा है विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, भारत है। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में है, विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है। बोला जा रहा है विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है, तो किस देश में, यूएसए में है। बोला जा रहा है विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है, तो यूएसए में है। यूएसए मतलब अमेरिका में है। अमेरिका में है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 में कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। अजातशत्रु के उपनाम की बात कर लेते हैं। तो अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। तो मेडागास्कर की बात कर लेते हैं। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में मेडागास्कर स्थित है। बोला जा रहा है मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में मेडागास्कर स्थित है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 बोला जा रहा है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है। तो घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जो है ये घासीराम कोतवाल के लेखक हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है, संसद के तीन दशक के लेखक कौन है। संसद के 3 दशक के लेखक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी। बोला जा रहा है संसद के 3 दशक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यक्षगान जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 1992 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। इसके बाद देखिए चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 11 में, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। बोला जा रहा है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में, उत्तराखंड में है। उसके बाद बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 12 में है कि मीन कैंप किन की आत्मकथा है। तो मीन कैंप जो है ये किसकी आत्मकथा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर की। मीन कैंप जो है ये किनकी आत्मकथा है, हिटलर का है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है, प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है, किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। लघु विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1951 को हम लोग लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। 1951 में जो जनगणना हुआ था उसे हम लोग लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। वही हम लोग महान विभाजन वर्ष की बात कर लेंगे तो 1921 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। बोला जा रहा है नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो नहरों की सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है, स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है, पेसेता कहा जाता है। पेसेता, स्पेन की मुद्रा को पेसेता कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है,
पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? बोला जा रहा है पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज्जतनगर में। इज्जतनगर में है। बोला जा रहा है पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इज्जतनगर में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले हिरन से। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। तो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण की बात कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है पोलियो रोग में शरीर का यह भाग जो है वो प्रभावित होता है। पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो भारत के राष्ट्र की नदी की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? तो राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल की बात कर लेंगे तो जहांगीर हुसैन हो जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था? तो जहांगीर हुसैन का रहा था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके बाद चलिए हम प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। वहीं अगर यदि हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोला जाएगा तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन है? देखिए इसमें पूछा जा रहा है पर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय बोला जा रहा है। भारतीय बोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बोला जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सिर्फ पूछा जाता है तब हो जाता है माउंटबेटन। लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। 27 को देखते हैं। देखिए 27 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी? तो इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में रखी थी। बोला जा रहा है इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? तो 1921 ईस्वी में रखी थी। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया? तो इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बोला जा रहा है इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया था? तो 1971 ईस्वी में स्थापित किया गया था।